अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि इस दूसरी लहर से बाहर कैसे निकले। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में किस तरह संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की तरफ से मदद भी भेजी जा रही है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सबके सामने मुश्किलों का, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता त्राहिमाम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है एकदम चरमराई सी नजर आ रही हैं। सवाल पर सवाल अदालतें भी पूछ रही हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने दिया है एक साक्षात्कार और उसमें भारत को दी है कुछ महत्वपूर्ण सलाह। उन्होंने कहा है कि भारत में इसी समय संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत को अपनी आर्मी को भी मैदान पर उतार देना चाहिए और जिस तरह से युद्ध के समय में फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाते हैं उसी तरह के फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने दुनिया के देशों से यह भी कहा है कि भारत को वही चीज मदद के लिए भेजें जिसकी भारत को जरूरत है। मदद के नाम पर कुछ भी भेज देना ठीक नहीं है। और क्या कहा है डॉक्टर फाउची ने, आपको आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जहां पर 10% से ज्यादा मामले हैं जिन इलाकों में, वहीं पर सख्त लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इस मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल पहुंचे, 2 दिन के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने क्या कहा है मीडिया से बातचीत में आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी ने भी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एंथनी फाउची की। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुए भारत में हालात को अत्यंत निराशाजनक करार दिया और भारत सरकार को अस्थायी फील्ड अस्पताल तत्काल बनाने के लिए सैन्य बलों समेत सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने अन्य देशों से भी अपील की कि वे भारत की मदद के लिए केवल सामग्री ही नहीं बल्कि चिकित्सा कर्मी भी मुहैया कराएं। वाशिंगटन स्थित पीटीआई संवाददाता को डॉक्टर फाउची द्वारा जो साक्षात्कार दिया गया है, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। भारत में इस समय हालात को लेकर आपका आकलन क्या है? यह साफ है कि भारत में हालात अत्यंत गंभीर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वहां संक्रमण की दर बहुत अधिक है। जब लोग इतनी अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हों, हर किसी की पर्याप्त देखभाल नहीं हो पा रही हो, अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सामान की कमी हो, तो यह बेहद निराशाजनक स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए हमें लगता है कि पूरी दुनिया को हर संभव तरीके से भारत की मदद करनी चाहिए। भारत स्वयं भी ऐसे कदम उठा सकता है जिनसे इस अत्यंत अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सकता है। तो अब 2 प्रश्न हैं। पहला यह है कि दुनिया इस समय कैसे भारत की मदद कर सकती है और दूसरा प्रश्न यह है कि भारत को इस स्थिति से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया के अन्य देश सामग्री और कर्मी मुहैया करा के भारत की मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निश्चित ही ऐसी सामग्री मुहैया करानी चाहिए जिसकी भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकता है। जैसे कि अमेरिका 1000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की प्रारंभिक आपूर्ति के साथ ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। वह ऑक्सीजन सांद्रक और ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली इकाइयां भी उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका भारत को निजी सुरक्षा उपकरण भी मुहैया करा रहा है। वह भारत को उन चीज़ों की भी आपूर्ति कर रहा है जो उसे टीकों का स्वयं उत्पादन करने के लिए चाहिए। अमेरिका त्वरित जांच किट भी भेज रहा है। हम लाखों की संख्या में ये सामग्रियां भेज रहे हैं। हम रेमडेसिविर दवा भी भेज रहे हैं। इसके अलावा हम टीकाकरण के लिए महामारी विज्ञान निगरानी के क्षेत्र में हमारे सीडीसी विशेषज्ञों और भारत के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
इस समय अन्य देशों में भी आपात स्थिति है। भारत संक्रमण के कारण इस समय अत्यधिक दबाव में है, तो ऐसे में दुनिया के अन्य देशों को अमेरिका की तरह उसकी मदद करनी चाहिए। भारत को इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ, आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक अन्य संस्थान के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया था, इसलिए मैं आपके लिए इसे दोहरा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें तत्काल की जा सकती हैं, कुछ कदम मध्यम अवधि और कुछ दीर्घ अवधि के लिए उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले अभी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाना शुरू करना चाहिए, चाहे वे उनके द्वारा विकसित टीके हों या रूस और अमेरिका जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए टीके हों। जो भी देश या कंपनी टीकों की आपूर्ति की इच्छुक है, भारत को उससे टीके लेने चाहिए, उसे सभी का टीकाकरण करना चाहिए। टीकाकरण से मौजूदा समस्या अभी समाप्त नहीं होगी, इससे हमें कई हफ्तों में समस्या को रोकने में मदद मिलेगी। इसलिए यह मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि में उठाया जाने वाला कदम है, लेकिन इस समय तत्काल कदम जो आपको उठाना है वह मैं जानता हूं कि भारत पहले ही उठा रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो आप कुछ दिन पहले से नहीं कर रहे हैं। भारत के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लागू किया गया है। मेरी सलाह है कि आप देश में लॉकडाउन लागू कर दें। चीन ने पिछले साल ऐसा किया था, ऑस्ट्रेलिया में जब संक्रमण फैला था तब उसने ऐसा किया था, न्यूजीलैंड ने यह किया था, अन्य कई देशों ने एक सीमित अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। आपको 6 महीने के लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। अन्य देशों में लॉकडाउन लागू करने के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन से संक्रमण की दर कम होती है और संक्रमण की चेन टूटती है। यह पहली चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, चीन में जब पिछले साल गंभीर समस्या थी तो उसने अपने संसाधनों को बहुत तेज़ी से नए अस्पताल बनाने में लगा दिया था, ताकि वह उन सभी लोगों को अस्पताल मुहैया करा सके जिन्हें भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने स्वयं कभी भारत जाकर यह नहीं देखा, लेकिन मीडिया में हाल में आई खबरों के अनुसार वहां अस्पताल में बिस्तरों की गंभीर कमी है और अस्थायी व्यवस्थाओं में लोगों की देखभाल की जा रही है। भारत को अपनी सेना की मदद से उसी तरह फील्ड अस्पताल बनाने चाहिए जैसे कि युद्ध के दौरान बनाए जाते हैं, ताकि उन लोगों को अस्पताल में बिस्तर मिल सके जो बीमार हैं और जिन्हें भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। मैं कुछ इन बातों की सलाह दूंगा। क्या आप भारत के बारे में या भारतीयों में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ एकजुटता होना, शेष दुनिया के लोगों खासकर अमेरिका में हमारे बीच एकजुटता होना महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के साथ बहुत निकट संबंध है। मुझे बहुत दुख है कि भारत इस समय अत्यंत मुश्किल समय से गुजर रहा है। तो इस प्रकार यह तो था अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का मत। अब देखते हैं भारत के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कह रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया का मानना है कि जिन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संक्रमण दर 10% से ज़्यादा या जहां अस्पतालों में 60% से ज़्यादा बिस्तर भर चुके हों, वहां सख्त लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा कोरोना वायरस मामलों की संख्या कम करने के लिए अपनाई जा रही रात्रि कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन की रणनीति को खारिज करते हुए कहा, संक्रमण दर पर इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए उन इलाकों में सख्त क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है जहां कोविड-19 मामलों की संक्रमण दर 10% से ज़्यादा है या जहां अस्पतालों में 60% बिस्तर भर चुके हैं। कोविड-19 कार्यबल भी यही सुझाव दे रहा है। उन्होंने कहा, यह गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में भी है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि एक बार संक्रमण दर घटने के बाद इन इलाकों में क्रमिक तौर पर चरणबद्ध रूप से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च संक्रमण दर वाले इलाकों से लोगों के कम संक्रमण दर वाले इलाकों में आवाजाही पर रोक लगाई जाए, जिससे प्रसार पर अंकुश लग सके। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर उनके विचार पूछे जाने पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, लोगों की आजीविका और दिहाड़ी मजदूरों पर इसके प्रभाव को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता। कम संक्रमण दर वाले इलाकों में पाबंदियों के साथ दैनिक गतिविधियों की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वास्थ्य देखभाल ढांचा इस स्तर पर मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता, इसीलिए पर्याप्त समय तक आक्रामक निषेधात्मक उपाय किए जाने चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मुद्दे पर मंगलवार को शीर्ष
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एक अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी के कालीघाट निवास पर यह बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। बैठक में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय, गृह सचिव HK द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक P नीरज नयन, कोलकाता के पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा मौजूद थे। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई व्यापक हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है जिसका सामना लोगों को देश के विभाजन के दौरान करना पड़ा था। नड्डा ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को क्रूरता के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं, अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है।